नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल से सिक्किम का नंबर 1 लीडिंग न्यूज़ चैनल SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना की महामारी को लेकर के सभी लोग परेशान हैं और विभिन्न तरीके से जितने भी आयुर्वेदिक कहें, होम्योपैथिक कहें या एलोपैथिक कहें, तो सभी तरीके से लोग जो है जांच में भी जुटे हुए हैं। साइंटिस्ट जो है वो रिसर्च कर रहे हैं कि किस तरीके से इसका कुछ भी वैक्सीन या दवाई कुछ मिल सके। आयुर्वेद में इसकी कुछ दवाई है या नहीं, या फिर क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, इन सभी सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए आयुर्वेदिक के एक वरिष्ठ डॉक्टर सौरभ अग्रवाल जी। तो इन्हीं से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे विस्तार से। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है SK लाइव में आपका। नमस्कार सर। सर, हम लोग जानते हैं कि आज कोरोना महामारी जो है पूरे विश्व में फैली हुई है, लाखों लोग जो इससे मारे गए। सिलीगुड़ी में भी ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसकी रोकथाम के लिए क्या आयुर्वेद में ऐसी कुछ उपाय है जिससे ये रोक सके? उपाय ज़रूर हैं। एक्चुअली क्या होता है कि लोग सिर्फ मेडिसिन के पीछे भागते हैं। लोग पूछते हैं, अक्सर फ़ोन आते हैं या लोग आते हैं पूछते हैं इसकी क्या दवाई है, क्या दवाई है। एलोपैथिक में जैसे आपने देखा होगा 2 दिन पहले ग्लेनमार्क कंपनी ने दवाई लॉन्च की। लोग सिर्फ दवाई के पीछे, दूसरी लोग बात करते हैं वैक्सीन कब आएगी। तो लोग ये नहीं सोचते कि हाँ, वैक्सीन आने से क्या बीमारी चली जाएगी। वैक्सीन आपको मतलब एक कुछ हद तक ठीक है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट, उसका क्लिनिकल ट्रायल के बाद उसका क्या रिजल्ट आता है, वो सब देखना भी ज़रूरी है। पहले भी हम देखें बहुत सारे वैक्सीन आ चुके हैं वगैरह वगैरह, उसमें बहुत सारे उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। वैक्सीन के इफ़ेक्ट्स के बारे में सब बताते हैं, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कोई नहीं बताता। अब रही आयुर्वेद की, तो मैंने वही बोला कि लोग हर अक्सर पूछते क्या दवाई लें, क्या दवाई लें। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, उसकी बात कोई नहीं करता है। लोग इम्यूनिटी के लिए मेडिसिन मांगते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दे दीजिए। लोग बोलते हैं कि नहीं, हमें कोरोना के लिए दवा दीजिए, बचाव हो। देखिए, बचाव को रोकना बहुत मुश्किल है। आप लोग सोचते हैं कि हम ये दवाई खा रहे हैं तो बच जाएंगे, तो बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वायरस कहीं से भी आ सकता है। इसकी प्रॉपर्टी जो है मतलब कहीं से भी, मतलब ये एयर में तो नहीं रहता, हवा में नहीं रहता, ये आपका कांटेक्ट से फैलता है, तो कहीं से भी आ सकता है। तो उसका हम प्रिकॉशन रखेंगे, वो सबसे अच्छी चीज़ है। लेकिन उसमें क्या है कि एक वो नहीं कि हाँ, हम बिल्कुल दवाई खाएंगे तो बचे रहेंगे, वो नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ होती है कि आपको अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आपका बॉडी कैसे रिकवर होता है। जनरली हमारा जो इम्यून सिस्टम है एक आर्टिफिशियल रहता है कि इनेट रहता है, नेचुरल रहता है। तो नेचुरल इम्यून सिस्टम हमारा एक्टिवेट रहता है, अगर वो काम करता है तो हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आर्टिफिशियल इम्यून सिस्टम क्या होता है कि मान लीजिए हमें बीमारी हो गई, बीमारी के बाद में दोबारा जब एंटीजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडी तैयार होते हैं, बॉडी उसके अगेंस्ट आपका एंटीबॉडीज तैयार करती है, तो बॉडी उस बीमारी के लिए वो हो जाती है कि हाँ, अगले बार जब आप उससे अफेक्ट होंगे तो बॉडी में वो आपका सेल्स रहते हैं, मतलब मेमोरी में, कि वो उनसे फाइट करें, टी सेल्स वगैरह वो फाइट करते हैं, तो वो फिर दोबारा आपको अटैक होने के या वेरुलेंस उतनी जो होने के चांस कम रहते हैं। तो उपाय इसका देखने कि हमें अपना प्रतिरोधक क्षमता कैसे बनानी है। अब प्रतिरोधक क्षमता बनाने के लिए ये नहीं कि हम सिर्फ दवाई खाते रहें उससे इम्यूनिटी बढ़ेगा, वो नहीं। आपको सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल में चेंजेस लानी है। लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, लोग खाना पीना, आप देखेंगे लॉकडाउन के 3 महीने में फेसबुक वगैरह पे लोगों के पोस्ट आप देख रहे होंगे, आज मैंने ये बनाया, आज मैंने ये डिश बनाया, ये खा रहे हैं। लोग उतना रिच और जंक खा रहे हैं, लेकिन लोग ये समझते कि हम जंक खाएंगे और दवाई खाएंगे तो बचे रहेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको पहले अपना खाना पीना कंट्रोल करना ज़रूरी है, लाइफ खाने में चेंजेस लाना ज़रूरी है। अगर आपको हो जाता है तो आप क्या करेंगे, तो अब आप देखेंगे क्वारंटाइन सेंटर में भी और बाकी ट्रीटमेंट भी जो लोगों का चल रहे हैं वो चल रहा है, लोग ठीक हो रहे हैं, अपनी इम्यूनिटी की वजह से हो रहे हैं। कई लोग मर रहे हैं तो वो अंडरलाइंग डिजीज़ कंडीशन है, जिनको पहले से कुछ है, तो वो लोग वैसे लोग ज़्यादा मर रहे हैं। तो वहाँ पर क्या है कि अंडरलाइंग डिजीज़ कंडीशन की ट्रीटमेंट नहीं हो रही है, और हम कोरोना के लिए एंटीवायरल मेडिसिन और HCQS वगैरह जो भी है, मतलब मेडिसिन ले रहे हैं, उनके भी अपने अपने कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो उनके कारण मॉर्बिडिटी जो है, डेथ रेट, वो ज़्यादा हो रही है। तो अगर हम कुछ भी होता है, हमको सिम्टम लगता है, जो क्वारंटाइन सेंटर में लोग हैं या जो किसी के कांटेक्ट में आते हैं, जो डाउटफुल होते हैं, उनको सबसे पहले क्या करना है कि अपने डाइट चेंजेस करना है। आप कोशिश करिए कि जितना से जितना ज़्यादा हो सके बॉयल खाना खाइए, तेल घी वगैरह का यूज़ कम से कम या ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। पानी टोटली बॉयल पानी पीजिए। कच्चा पानी पीने के कि हमारा इम्यून सिस्टम जो मेटाबॉलिज्म है वो वीक हो जाता है, और वहीं आप बॉयल पानी पीते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहता है, तो हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। अब बॉयल मतलब ये नहीं होता है कि आप पानी गर्म कर लिए फिर उसमें ठंडा पानी मिला लिए, वो नहीं। बॉयल मीन्स बॉयल। अगर आप बॉयल पी रहे हैं उसमें कच्चा पानी मत मिलाइए, वहाँ वो प्रॉब्लम होती है। लोग अक्सर बोलते हैं कि हम बॉयल पानी पीते हैं, पानी गर्म कर लेते हैं, उसमें
ठंडा मिला के पी लेते हैं, तो वो सॉल्यूशन नहीं है। तो हमेशा पानी बॉईल करिए। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज मतलब यही नहीं कि सिर्फ लोग योगा कर लिए, कुछ आसन कर लिए, वो एक्सरसाइज नहीं होता। एक्सरसाइज इतना है कि आपका सर्कुलेशन बढ़े, अच्छी एक्सरसाइज, वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, जॉगिंग हो गया। कुछ नहीं तो आप बाहर नहीं जाते हैं, लोग बोलते हैं हम बाहर नहीं जा सकते हैं कोरोना के डर की वजह से। बाहर जाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोरोना हवा में नहीं फैलता, और लोग जो बाहर जा रहे हैं वो किसी के संपर्क में नहीं आते, किसी को टच नहीं कर रहे, वो अपना जाके वॉक करके आ रहे हैं, तो आप आराम से जा सकते हैं। फिर भी अगर आपको ज़्यादा डर है कि आप बाहर नहीं जाना चाहते, तो कम से कम आपके घर में सीढ़ियाँ होगी, तो आप सीढ़ी में ऊपर नीचे वॉकिंग, क्लाइंबिंग वगैरह करिए। क्लाइंबिंग स्टेयर्स, ऊपर नीचे चढ़ना थोड़ी स्पीड में करेंगे तो और अच्छा है। जिनको और कुछ प्रॉब्लम है, मान लो घुटने में दर्द है वगैरह, एक्सरसाइज जो भी प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, तो बैठे बैठे ही फिजिकल एक्टिविटी जितना कर सकते हैं या जितना अपने बॉडी को अपना मूवमेंट में रख सकते हैं उतना अच्छा है। दूसरा है कि जंक फूड पूरी तरह से अवॉइड करें। आयुर्वेद में मेन क्या है कि स्वस्थ से स्वस्थ रक्षण, जो स्वस्थ आदि है उसको स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद जरूरी है। तो वहाँ पे है कि हम स्वस्थ अपने आप को कैसे रखें। सिर्फ दवाई खाने से स्वस्थ नहीं होता है। अगर हम डेली अपना लाइफस्टाइल, उस आयुर्वेद में दिनचर्या ऋतुचर्या ऐसे आया है, तो दिनचर्या मतलब आपका डेली रेजिम, सीजनल रेजिम, तो दिनचर्या हमें कैसे फॉलो करनी है, ऋतुचर्या कैसे फॉलो करनी है, उस पर डिपेंड करना कि आपका हेल्थ कितना अच्छा रहेगा। अब आपको टाइम से उठना, लोग लेट से उठते हैं, लेट से सोते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है आपका पाचन शक्ति खराब होने का। मेन चीज़ और है कि कोई भी बीमारी के लिए, आपको बाहर से भी बीमारी है, कुछ भी, इम्यूनिटी ठीक होने के लिए आपकी पाचन शक्ति ठीक होनी बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे लोगों को अक्सर पाचन की समस्या रहती है, लोग गैस की टैबलेट लेते रहते हैं, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं है। पाचन शक्ति जब तक ठीक नहीं होगी, आपका इम्यूनिटी सिस्टम ठीक नहीं रहेगा। तो पाचन शक्ति ठीक होने के लिए खाना पीना कंट्रोल होना, खाने का टाइमिंग, लोग बिजी रहते हैं काम में, खाना ठीक से नहीं खाते हैं, टाइम स्किप कर देते हैं, तो वो बहुत गलत है। आपका जो टाइम होना चाहिए वो परफेक्ट होना चाहिए। आपका काम तो ज़िंदगी भर रहेगा, लेकिन हेल्थ आपका नहीं रहेगा तो आप काम कहाँ से करेंगे। तो वो टाइमिंग ठीक होना ज़रूरी है। रात को लेट से खाने की आदत बहुत लोगों को रहती है, फिर खाते ही सो जाते हैं, तो बहुत हेल्थ के लिए ख़राब रहता है। तो खाना जितना हल्का से हो सके हल्का खाना खाएं। दूसरी बात मैंने बोली कि क्वारंटाइन में लोग वो है, तो और क्या कर सकते हैं वो, आप खाने में मैंने भी बोला बॉयल खाना खाइए, बॉयल पानी पीजिए, मिल्क प्रोडक्ट अवॉइड करिए, फ्रूट्स अवॉइड करिए। लोग अक्सर इस चीज़ के पीछे भागते हैं कि और फ्रूट्स लेते हैं हमको विटामिन्स मिलेगा वगैरह, वो चीज़ें नहीं है। ये सब चीज़ें आपकी मेटाबॉलिज्म को अरेस्ट कर सकती है। मेटाबॉलिज्म अरेस्ट रहेगा तो कोई भी चीज़ आपका बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा जल्दी से, और शरीर जितना हल्का रहेगा, मेटाबॉलिज्म जितना एक्टिवेट होगा, उतना जो भी पैथोजन से वायरस उसका ड्रेनेज जल्दी से होगा, तो आप जल्दी रिकवर होंगे। सर इसी के साथ जिस तरीके से होम्योपैथी की अगर बात करें, तो होम्योपैथी में भी कुछ दवाइयाँ अभी ऐसी आ रही है सामने जो कि इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करेगी, उसको बढ़ाएगी, तो उस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? मैंने वही बोला, इम्यूनिटी बूस्ट करना एक दूसरी चीज़ होगी। इम्यून सिस्टम आपका अगर अच्छा है, मान लीजिए कई लोगों को सर्दी खांसी नहीं होती है, बुखार नहीं होता है, तो हम बोलते हैं इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। ज़रूरी नहीं कि इम्यूनिटी अच्छी हो, वो आपकी ऑल्टर्ड इम्यूनिटी भी हो सकती है। आज हम देखते हैं कि ऑटो इम्यून डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। हर किसी को, मतलब कई पेशेंट बहुत कॉमनली ऑटो इम्यून डिजीज़ रहते हैं, हमको पता भी नहीं रहता कि वो ऑटो इम्यून डिजीज़ है। हम इनको नॉर्मली बीमारी के नाम से जानते हैं, सोरियासिस हो गया, रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, तो वो सब हम ऐसे बीमारी के नाम से हैं बीमारी, लेकिन लोग ये नहीं पता रहता कि ये जो बीमारी हमारी इम्यून रिलेटेड, ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो आपकी इम्यूनिटी ऑल्टर्ड भी हो सकती है। यहाँ का आपका इम्यून सिस्टम जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो वो चीज़ है। आप दवाइयों से आप अपना इम्यून सिस्टम ठीक कर सकते हैं। इम्यूनिटी बूस्ट वाला कॉन्सेप्ट मैं नहीं बोलूँगा, मतलब मेडिसिन रहती है, आयुर्वेदिक में भी रहती है, लेकिन इम्यून सिस्टम तभी आपका एक्टिवेट रहेगा जब हेल्दी रहेंगे। आपके शरीर में बीमारी है, शुगर है, प्रेशर है वगैरह, आप सोचेंगे मेरा इम्यून सिस्टम हेल्दी रहेगा, तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। आपको पहले डिजीज़ फ्री होना ज़रूरी है, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना ज़रूरी है। आप हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे, अपना हेल्दी डाइट रखेंगे, आपकी इम्यूनिटी हमेशा अच्छी रहेगी। जी सर, इसी बीच अगर लॉकडाउन का एक समय जो अभी तक निकला, 68 दिनों का एक लॉकडाउन, तो उसके बाद सब कुछ अनलॉक हो चुका है। आज अनलॉक के 22वें दिन पर आज हम लोग पहुंच चुके हैं। तो लोगों में, जैसे कि आप बता रहे थे कि फेसबुक, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा चर्चे पे था कि आज हमने ये डिश बनाया, ये केक बनाया, ये फुचका, जो भी है सब कुछ, और उसके बाद जैसे कि नींद की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो अब तो लॉकडाउन है, थोड़े लेट से उठ जाते हैं, थोड़े लेट से खा लेते हैं। तो इसके बाद जो अभी का स्थिति है, सब कुछ अनलॉक हुआ है, लोग बाहर भी निकल रहे हैं, गैदरिंग नहीं करने के लिए बोल रहे हैं। गैदरिंग करने से हो सकता है ज़्यादा डिजीज़ जो है वो बढ़ जाए। तो अभी इसको किस तरीके से लाइन पे लाया जा सकता है? मेन क्या है कि सबसे पहले जो प्रिकॉशन सरकार ने बताया वो हमें फॉलो करना ज़रूरी है। गैदरिंग नहीं करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मेरा मतलब फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग वो रखें, फिर भीड़ भाड़ की जगह में नहीं जाएं, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब क्या है कि मतलब
आप लाइफस्टाइल की बोल रहे हैं कि लोग उस टाइम लेट से उठते थे, वो बहुत ज़रूरी है। उस टाइम मान लीजिए कि उस टाइम कुछ केसेस भी नहीं थे, तब भी लॉकडाउन था, तब सब सेफ थे। अब सब खुल गया है, लोग कांटेक्ट में आ रहे हैं, लोगों को पता नहीं चल रहा है। मतलब कई बार कम्युनिटी स्प्रेड की बात करते हैं, कई लोगों को हिस्ट्री नहीं ट्रेस कर पाती कि आप किसी के कॉन्टैक्ट में नहीं आए, आपको हो गया, लोगों को पता भी नहीं रह रहा है कि किसी के कॉन्टैक्ट में आए नहीं आए, कुछ हमें पता नहीं है। तो वही है, मैंने वही बोला कि आप अपने आप को कैसे इस चीज़ में तैयार कर सकते हैं कि हाँ हमें नहीं हो। आप टाइम से उठिए, टाइम से सोइए, एडिक्वेट नींद लीजिए 6-7 घंटे की कम से कम, टाइम से सोइए। अब आप 12 बजे सो करके 8 बजे उठेंगे तो वो एक चीज़ नहीं है। 6 से 7 के बीच में सोइए, उठिए आप 10 से 11 के बीच में कोशिश करिए सोने का। उठ के एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। फिर अपना डेली रूटीन काम में वगैरह जो भी जा रहे हैं वो करिए। लोगों से एकदम क्लोज कांटेक्ट में मत आइए, अपना सेफ्टी मेजर्स जो है वो सब रखिए। मास्क का यूज़ कम से कम करिए। लोग बोलते हैं कि मास्क यूज़ करो, मास्क यूज़ करो। मास्क कब इफेक्टिव है? जब सामने वालों को इन्फेक्शन हो या सामने वाला कोई छींक रहा हो, खांस रहा हो, तब ज़रूरी है। आप अगर डेली ऐसे ही बैठे हैं जैसे अभी और आप में मास्क लगा करके बैठे हैं तो ये हमारे हेल्थ को ख़राब ही करेगा, क्योंकि आप जो मतलब रिलीज़ कर रहे हैं वही आप इनहेल कर रहे हैं, तो ये आपको हेल्थ को ही ख़राब करेगा। आप कितने सारी स्टडी आए हैं कि साइड इफ़ेक्ट मास्क यूज़ करने के, तो मास्क ज़रूरी हो यूज़ करिए। अगर आप अकेले हैं, कोई काम नहीं है, बैठे हैं ऑफिस में, दुकान में, तो आप खोल के भी रख सकते हैं, या कम से कम नाक के ऊपर मत लीजिए, आप उस चीज़ को ब्रेथ वापस नहीं लें, क्योंकि ये भी हार्मफुल है। लेकिन हाँ, आप बाज़ार में जा रहे हैं, कॉन्टैक्ट में जा रहे हैं, भीड़ भाड़ की जा रहे हैं, वहाँ आप ज़रूर मास्क यूज़ करिए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे कि हम लोग सुन रहे थे सौरभ अग्रवाल जी से कि उन्होंने जिस तरीके से बताया है, और ख़ास करके अगर मार्क्स की बात करें तो उन्होंने मार्क्स का भी एक बताया है, और ये काफ़ी सारी जानकारी जो है आज हमने इनसे ली है, और आशा करते हैं कि आप इन्हीं सब जानकारियों को अपनाएंगे, और ऐसे करने से हो सकता है कि अपनी इम्यूनिटी सिस्टम जो है एटलीस्ट हम अपने ठीक कर सकते हैं। तो आगे ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए SK लाइव।